बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब ये हमारा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि है नल स्पेस या जो रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन है। ये दो डेफिनेशंस हम यहाँ पे लेके चलेंगे और इसके बाद इससे रिलेटेड जो है वो हमारे पास थ्योरम है, बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो ये टॉपिक है। तो सबसे पहले हम नल स्पेस की बात करते हैं। बेसिकली हम लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारा टॉपिक चल रहा है, तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में नल स्पेस जो है वो क्या होगी। तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के टी जो है वो u टू v, ये हमारे पास एक फंक्शन है और इसको हम ये कह लेते हैं कि ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये है कि ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको ये ओबे करती है कि टी यू प्लस वी किसके इक्वल आता है, टी यू प्लस टी वी के। और इसी तरह जो है वो हमारे पास टी ए यू इज़ इक्वल टू ए टी यू, जो कि हम जो है वो इससे पहले क्वेश्चंस के अंदर जो है वो हमने प्रूव भी किया। अब हमने बात करनी है नल स्पेस की, तो द सबसेट ऑफ यू, यानी कि हम किसका सबसेट ले रहे हैं, इस u का सबसेट ले रहे हैं। दी सबसेट ऑफ u, दी सबसेट ऑफ u। अब इस सबसेट को हमने डिफ़ाइन करना है कि ये कौन सा हम जो है वो सबसेट ले रहे हैं। द सबसेट ऑफ u कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दी वेक्टर्स ऑफ u, कंसिस्टिंग ऑफ ऑल दी वेक्टर्स, ठीक है। कौन से जो है वो वेक्टर्स, दैट मैप्स ऑन टू ज़ीरो, यानी कि टी उन वेक्टर्स के ऊपर जो है वो अप्लाई हो तो उसका कनेक्शन या आउटपुट जो है वो क्या आए, ज़ीरो आए। यानी कि दैट टी मैप्स ऑन टू ज़ीरो वेक्टर ऑफ वी, दैट ऑफ ऑल दी वेक्टर्स दैट टी मैप्स on zero vector, on zero vector, यानी कि ये वाला ऑफ v का ज़ीरो वेक्टर, ये यानी कि वो एलिमेंट u के जिसके ऊपर t ऑपरेट हो और वो किसके साथ कनेक्ट करे उसको, उस एलिमेंट को v के ज़ीरो वेक्टर के साथ जो है वो कनेक्ट करे, तो इस सबसेट को जो है वो क्या कहते हैं, नल स्पेस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, तो इज़ कॉल्ड दी नल स्पेस ऑफ कर्नल ऑफ टी, इज़ कॉल्ड दी नल स्पेस और कर्नल ऑफ टी भी इसको जो है वो कहते हैं। ये क्या, और इसको किससे डिनोट करते हैं, ठीक है। नल स्पेस से हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, ये n आ जाएगा। तो इसका जो इसको डिनोट करेंगे वो किससे आएगा, n ऑफ टी से आ जाएगा। यानी कि नल स्पेस ऑफ टी इज़ दी ट्रांसफॉर्मेशन, टी जो है वो क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर आप देखें तो फिर n टी जो है वो बेसिकली ये किसका सबसेट है, u का सबसेट है। यानी कि हम किसके एलिमेंट्स ले रहे हैं, u के वो एलिमेंट्स। आगे हम उन एलिमेंट्स को डिफ़ाइन कर देंगे कि जिनके ऊपर t ऑपरेट हो तो आंसर जो है वो क्या आना चाहिए, ज़ीरो वेक्टर आना चाहिए। तो इस स्पेस को जो है वो क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, नल स्पेस कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, नल स्पेस कहेंगे। अच्छा, इसके बाद जो है हमारे पास इधर आ जाएं, ये v का जो सबसेट है, v का सबसेट ये रेंज कहलाएगी ऑफ t, ठीक है। कि v के वो एलिमेंट्स जिनके लिए u में एलिमेंट मौजूद है वो क्या होती है, वो इसकी रेंज होती है। द सबसेट ऑफ v कंसिस्टिंग ऑफ द सबसेट ऑफ v, किसका सबसेट, v का सबसेट consisting of subset of V consisting of functionals, ठीक है जी,
फंक्शनल वैल्यूज़ ऑफ टी इज़ कॉल्ड रेंज ऑफ टी। फंक्शनल वैल्यू का मतलब ये है कि वो एलिमेंट्स वी के जो यू के साथ एलिमेंट्स के साथ कनेक्टेड हैं अंडर दैट ट्रांसफॉर्मेशन, उसको जो है वो हम क्या कहेंगे, ये कहेंगे रेंज। इसको क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। इज़ कॉल्ड दी रेंज ऑफ टी। ये टी की रेंज होती है और एंड इज़ डिनोटेड बाय आर टी। तो ये हमारे पास जो है वो दो अब सिंबल आ गए, एक एन टी और एक आर टी। आगे चल के इसकी थ्योरी चलेगी। तो बेसिकली फिर आर टी क्या है, आर टी वो एलिमेंट्स हैं वी के जो टी वी इज़ टी यू इज़ इक्वल टू वी फॉर सम यू बिलोंग्स टू यू। ठीक है, फॉर सम यू बिलोंग्स टू यू, जो कि वहाँ पे u जो है वो u से लिया गया है। u हमारे पास ये वाली पहली जो है वो सब स्पेस है। ठीक है, देयर एग्जिस्ट u बिलोंग्स टू u। ठीक, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, देयर एग्जिस्ट u बिलोंग्स टू u सच दैट t ऑफ u इज़ इक्वल टू v। ठीक है, तो इसके अंदर रेंज के अंदर एलिमेंट किसके आ रहे हैं, वी के, और इधर जो है वो एलिमेंट किसके आ रहे हैं, यू के। यू के वो एलिमेंट्स जिनके ऊपर टी ऑपरेट हो और वो ज़ीरो पे मैप करे उसको कर्नल कहते हैं या जो है वो नल स्पेस बोलते हैं। वी के एलिमेंट वो जो अंडर ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ हो रहे हैं उनको हम जो है वो क्या कहेंगे, रेंज कहेंगे। तो ये दो डेफिनेशंस थी स्टूडेंट्स, एक नल स्पेस और दूसरा जो है वो रेंज ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक थ्योरम है। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि लेट टी यू टू वी बी ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ये हमें लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो गिवन है। हमें ये प्रूव करना है, एक तो ये है कि आर टी इज़ ए सब स्पेस ऑफ वी, ये जो है वो वी की सब स्पेस है। और आर टी को हम जो है वो अभी डिफ़ाइन करके आए हैं कि आर टी जो है वो बेसिकली क्या है, दैट इज़ दी रेंज। रेंज में वो एलिमेंट्स ऑफ वी बिलोंग्स टू वी के देयर वी बिलोंग्स टू वी, देयर एग्जिस्ट u belongs to u such that t of u is equal to v। ये हमने आर टी की जो है वो डेफिनेशन लिखी थी। अब हमें क्या प्रूव करना है, सब स्पेस। अब सब स्पेस के लिए 6.1 एक्सरसाइज के अंदर हम बात करके आ चुके हैं। उसकी एक जो है वो प्रॉपर्टी है कि बेसिकली हम क्या करेंगे, इससे दो एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है, यानी कि हम लेट कर लेते हैं कि v1 v2 बिलोंग्स टू आर टी है। ठीक है, तो फिर v1 v2 अगर आर टी को बिलोंग करता है तो इसका मतलब ये है देयर एग्जिस्ट u1 u2 बिलोंग्स टू u सच दैट के t ऑफ u1 इज़ इक्वल टू v1, t ऑफ u2 इज़ इक्वल टू v2। इस डेफिनेशन से ही हमने इसको जो है वो लिख लिया कि t ऑफ u1 जो है वो v1 के इक्वल होगा, t ऑफ u2 जो है वो किसके इक्वल होगा, v2 के। अब हम स्केलर कंसिडर कर लेते हैं कि a b बिलोंग्स टू r। ये हमारे पास जो है वो क्या है, स्केलर हैं या बिलोंग्स टू दी फील्ड है जो कि स्केलर नंबर्स हैं। अब अगर हम ये देखें तो au1 प्लस bu2, ठीक है, ये u को बिलोंग करेगा एज u इज़ ए वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस के अंदर जो अगर ये एलिमेंट्स हैं u1 u2 जो है वो बिलोंग करते हैं u को, u एक वेक्टर स्पेस है तो इसकी लीनियर कम्बिनेशन जो है वो भी u को बिलोंग करती है। इसकी लीनियर कम्बिनेशन ये वेक्टर स्पेस की जो है वो प्रॉपर्टी है।
ठीक है। अब AU1 प्लस BU2 जो है वो किसको बिलोंग करता है, ये U को जो है वो बिलोंग करता है। हमने ये प्रूफ करना है कि AV1 प्लस BV2 जो है वो इसको जो है वो बिलोंग करेगा। अब AV1 प्लस BV2 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिखा जा सकता है V1 किसके इक्वल है, T ऑफ U1, और इसको मैं V2 को लिख सकता हूँ T ऑफ U2। फिर इसको मज़ीद मैं लिख सकता हूँ AT, ठीक है, ये AT प्लस BT ऑफ, यानी कि T ऑफ U1 है और प्लस T ऑफ U2 है। तो इसको जो है वो इस प्रॉपर्टी के मुताबिक TAU1 प्लस TAU2 लिखा जा सकता है, सॉरी BU2 लिखा जा सकता है। ये लीनियर प्रॉपर्टी, जो ट्रांसफॉर्मेशन हमारे पास जब लीनियर होती है तो उसकी जो हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी थी वो ये थी। फिर फर्स्ट प्रॉपर्टी उसकी लगाएं तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं T ऑफ AU1 प्लस BU2। इसका मतलब ये है कि T ऑफ AU1 प्लस B ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। तो ये जो AV1 प्लस BV2 है ये किसको बिलोंग करेगा, RT को, विच शोज़ दैट RT इज़ ए सबस्पेस ऑफ V। तो ये फिर क्या है, ये V की जो है वो सबस्पेस है, और यही हमें स्टूडेंट इसके अंदर जो है वो प्रूफ करना था कि RT इज़ ए सबस्पेस ऑफ V। अब स्टूडेंट्स अगर हम इसके सेकंड पार्ट की बात करें कि सेकंड पार्ट में NT जो है, NT को पहले हमने डिफ़ाइन किया तो इसकी दोबारा डेफिनेशन लिख लेते हैं कि दोज एलिमेंट्स ऑफ U, ये U के एलिमेंट्स हैं, ये U का सबसेट है। दोज एलिमेंट्स ऑफ U TU इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है वो NT है, इसको सबस्पेस हमने प्रूव करना है। तो हम क्या करते हैं, इसके दो एलिमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। क्या करेंगे, दो एलिमेंट्स ले लेंगे, लेट UV बिलोंग्स टू NT। इसका मतलब T ऑफ U भी 0 होगा और T ऑफ V भी जो है वो किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास A और B जो है वो क्या हैं, ये स्केलर हैं और स्केलर्स फील्ड को बिलोंग करते हैं। तो फिर ये जो AU प्लस BV है ये क्या बिलोंग करेगा, ये हमारे पास U को बिलोंग करेगा। क्यों कि U और V जो है वो हमने एलिमेंट्स जो हैं वो U और V जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, ये NT को बिलोंग करते हैं। और NT में हर वो एलिमेंट आता है, ठीक है, जो U से लिया गया है। इसका मतलब U और V भी जो है वो U को बिलोंग करते हैं, और U क्या है, ये एक वेक्टर स्पेस है। तो AU प्लस BV भी जो है वो U को बिलोंग करेगा, एज U इज़ ए वेक्टर स्पेस, U इज़ ए वेक्टर स्पेस, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, बेसिकली अब ये एलिमेंट जो है U को जो बिलोंग कर रहा है ये NT को तब बिलोंग करेगा अगर इसके ऊपर हम T को ऑपरेट करें तो वो किसको मैप करे, 0 को। तो अब हम जो है इसके ऊपर T को मैप कर लेते हैं। इसको क्या लिखा जा सकता है, अब यहाँ पे ये देखें T एज ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये लीनियर, तो लीनियर की प्रॉपर्टी यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं। वो क्या है, AT ऑफ U प्लस BT ऑफ V। TU किसके इक्वल है, 0 के, और ये भी किसके इक्वल है, 0 के। तो ये 0 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो AU प्लस BV है दैट बिलोंग्स टू NT, हैंस NT इज़ ए सबस्पेस, ठीक है। ये फिर U की क्या है, सबस्पेस, और यही हमें जो है वो प्रूव करना था। तो ये दो इम्पॉर्टेंट हमारे पास जो है वो वोकैबुलरी में वर्ड आ गए
एक है नल स्पेस और दूसरी जो है वो क्या है, रेंज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन। और दोनों को हमने प्रूव किया कि वो रेंज ऑफ टी जो है वो वी की सब स्पेस है और एन टी जो है वो यू की सब स्पेस है, और यही हमें इसके अंदर जो है वो प्रूव करना था। तो इसके बाद जो है वो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे एग्जाम्पल है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।